स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। कुछ दिन से ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है। सुबह चलना शुरू करते हैं 6 बजे और शाम को 6-7 बजे हम रुकते हैं। दिन भर हम तेलंगाना की जनता से बात करते हैं, माताओं से, बहनों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, युवाओं से। उनके दिल में जो है उसको हम सुनते हैं। 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं और अंत में 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमने क्यों शुरू की? आप सबने देखा होगा कि देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हिंसा फैला रही है, नफरत फैला रही है, और दूसरी तरफ टीआरएस उनका पूरा का पूरा समर्थन कर रही है। जो भी बीजेपी चाहती है टीआरएस लोकसभा में, राज्यसभा में कर देती है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला लक्ष्य जो हिंसा और नफरत देश में फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। हिंदुस्तान में आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सड़क पे मेरे साथ युवा चलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद क्या करना चाहते हो? मैं पूछता हूं, कहते हैं, कोई कहता है आईएएस, कोई कहता है पुलिस, कोई कहता है आर्मी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल इंजीनियर बनना चाहता है। युवाओं के ये सब सपने हैं। इसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या लगता है तुम्हें रोजगार मिलेगा? चुप हो जाते हैं। हजारों रुपए, लाखों रुपए शिक्षा में जाते हैं, मगर तेलंगाना के युवा को यह नहीं मालूम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बाद उसे रोजगार मिलेगा या नहीं। यहां पे भाइयों और बहनों, आपके चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहां के राजा हैं। ये इनका एक ही लक्ष्य है, तेलंगाना की जनता से उनकी जमीन, उनका पैसा कैसे लिया जाए। हर शाम चीफ मिनिस्टर भूमि पोर्टल को देखते हैं, किसने क्या खरीदा, उसमें उनको वो भी पता लग जाता है कि उन्होंने कितना खरीदा। उनकी शाम को पर्सनल रिपोर्ट मिल जाती है, कहां चीफ मिनिस्टर ने किसकी जमीन हड़पी। आज मैं आदिवासी भाइयों बहनों से मिला, दलित भाइयों से मिला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हमने आदिवासियों को जमीन देने की कोशिश की, लाखों लोगों को हमने उनका जमीन का हक दिया। मगर आज तेलंगाना की सरकार 2 चीजें कर रही है, उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, और जिनके पास जमीन है उनको उस जमीन पर खेती करने का हक नहीं दे रही है। दलित भाइयों और बहनों को हमने 25 लाख एकड़ दिलवाए थे, उसको कैंसिल करने की कोशिश हो रही है। जमीन आज तेलंगाना में सबसे बड़ा मुद्दा है, और इससे सबसे ज्यादा कष्ट तेलंगाना की जनता को हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम 100% इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, और जो दलितों को हमने जमीन का वायदा किया था, जो पट्टा दिया, उसका पूरा का पूरा हक हम उनको देंगे। और ये धरनी पोर्टल में जो बेईमानी हो रही है, गलत नाम डाले जा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत जीएसटी। आज मैं बुनकरों से मिला, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि जीएसटी ने उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया। 18% जीएसटी लागू कर दी उन पर। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे बिजनेस वाले,
मिडिल साइज बिजनेस वाले छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जीएसटी और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। और जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए हैं। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी को बदलेंगे और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। और जैसे हम किसानों की पहले मदद करते थे, जैसे हमने किसान कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम किसानों की मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, इस यात्रा में आपने पूरा का पूरा समर्थन दिया है, पूरा प्यार आपने इस यात्रा को दिया। आप देखिए, इस यात्रा में अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग सब चलते हैं। इस यात्रा में आपको हिंसा, नफरत नहीं दिखाई देगी। इसमें कोई गिरता है, धक्का लगता है, गिरता है, एकदम सबके सब लोग उसे उठा लेते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। तो इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आमतौर से सुबह जब व्यक्ति उठता है, चलता है, तो थकान नहीं होती। 6-7 घंटे चलने के बाद व्यक्ति थक जाता है। यहां यात्रा में 7 घंटे के बाद कोई थकान नहीं होती। 7 घंटे चलने के बाद लगता है कि अभी शुरुआत की है। इसका कारण है, मैंने पहले सोचा, बात समझ नहीं आ रही थी, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है कि पूरे दिन थकान ही नहीं होती। 25 किलोमीटर चलने के बाद थकान नहीं हो रही। फिर बात मुझे समझ आई, मैं आपकी शक्ति के साथ चल रहा हूं, आपकी मदद से चल रहा हूं, आपके प्यार से चल रहा हूं, इसीलिए यात्रा आसान है। और ये यात्रा अब कश्मीर में जाके खत्म होगी, रुकेगी। फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी और टीआरएस एक साथ काम करते हैं, एक साथ तेलंगाना और हिंदुस्तान के लोगों का फायदा उठाते हैं। चुनाव के समय ये ड्रामा करते हैं, मगर ये दोनों एक साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, किसान और मजदूर के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।